नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र है, जिसकी 12.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो लास्ट का 9, इन दो सवालों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आपको मैं इस वीडियो में मैं आपको सवाल करवाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको सवालों को सीखना है, ना कि रटना है। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राधा ने एक संगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि इस आकृति में दे रखा है। इस आकृति से उसने एक ऐसा चित्र बनाया, किससे? कागज से, हवाई जहाज का। तो इस कागज में प्रयोग किए गए कुल कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आकृति दे रही है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें से आपको जो चित्र है, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में चित्र दे रखा है, तो हम यहाँ पे आपका देखना, आकृति 1 ये है आपकी, आकृति 2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, आकृति 3 वाला हिस्सा ये है प्यारे बच्चों, और आकृति 4 और 5 ये दो आकृतियाँ दे रखी है, और इसमें आपके माप दे रखी है। तो सबसे पहले हम आकृति 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का, और 4 का, और 5 का। इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इन सभी को जोड़ देंगे, तो इस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो आपका हवाई जहाज में को बनाने में जो कागज का यूज़ हुआ, उस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकल आएगा। सबसे पहले आकृति 1 देखना। अभी आपको इस पूरे हिस्से से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आकृति 1 को देखना है। आकृति 1 में आपका ये वाला जो हिस्सा दे रखा है, ये कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर है इसकी, और ये जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान समझना है आपका। यहाँ से एक ये भुजा हो गई, इसका एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, और एक शीर्ष यहाँ पे हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र होता है आपका a+b+c अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपको हीरोन के सूत्र के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, तीनों भुजाओं की त्रिभुज की। तो आपकी एक भुजा तो 5 सेंटीमीटर हो गई, एक भुजा हो गई 1 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा भी आपकी कितनी रहेगी? 5 रहेगी, क्योंकि ये वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये वाली भुजा भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो आपका ए इक्वल हो गया 5, बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, और सी इक्वल क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन आकृति 1 का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, आकृति फर्स्ट के लिए, आकृति फर्स्ट के लिए लिखेंगे प्यारे बच्चों अपन, क्या हुआ? ए इक्वल त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ए इक्वल क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका 5 सेंटीमीटर। बी इक्वल क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका बी भी 5 रहेगा, और सी इक्वल क्या होगा? आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको आकृति देख के समझ में आ रहा होगा। ये 5 है, तो ये भी कितनी है? 5, और ये कितनी होगी? 1। तो ये तीनों भुजाएं आ गई आपकी। अब इसमें क्या निकालना है आपको? एस निकालना है। एस इक्वल क्या होता है आपका? a+b+c अपॉन 2। ए अर्ध परिमाप, परिमाप होता है आपका a+b+c, अपॉन में क्या रहेगा? 2। अर्ध परिमाप निकालेंगे कि उसका आधा करना है। ए क्या आपका 5 प्लस बी क्या आपका 5 और सी क्या आपका 1, अपॉन में क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 2 रहेगा। 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 10 और 1 कितना? 11, अपॉन क्या रहेगा? 2। तो सेंटीमीटर। एस इक्वल क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका 11/2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो। 11 में से 2 का अपन डिवाइड करेंगे यदि 11 में, तो कितना जाएगा? 5.5 आ जाएगा। चाहो तो आप वो भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहीं रहने दो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन निकालेंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालना है। यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका एस क्या है? 11/2, 11/2 माइनस ए क्या आपका 5, 11/2 माइनस बी क्या आपका? बी भी 5 है, 11/2 माइनस सी क्या है आपका प्यारे बच्चों? सी है आपका 1। अब इनको आपको क्या कर लेना है? सोल्व कर लेना है। ध्यान समझना आपका कैसे सोल्व करते हैं इसे। यहाँ लगाएंगे अपन अंडर रूट 11/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस वाले पक्ष को हल कर रहे हैं, तो इसके अपन में क्या लिखेंगे? अपन 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। अब इस जो आपका भिन्नों का घटाव का नियम लगेगा, यहाँ पे हर का हर में गुणा करना है। 2 का 1 में करेंगे कितना जाएगा आपका? अपॉन में 2 हर आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 का 1 में करेंगे क्या जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। माइनस लगाएंगे, 5 का 2 में करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए कैसे किया? अब इन तीनों में भी आपको ऐसे ही करना है। 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, ये दोनों सेम हल करेंगे तो क्या जाएगा? आप यहाँ पे भी क्या आएगा? 11 माइनस 10/2।
2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको इसके अपोन में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे अलग है तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। 2 का 1 में किया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 का 1 में किया 11, माइनस 2 का 1 में किया 2, ये आ गया आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो आकृति 1 का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ध्यान समझना कैसे आएगा। यहाँ पर अंडर रूट लगा 11/2 गुणित, ये सभी किसमें मल्टीप्लाई में, गुणित मल्टीप्लाई लिख सकते हो। 11 में से 10 गया आपका कितना बचा 1/2 गुणित, यहाँ पे क्या बचा आपका 1/2, यहाँ क्या बचा आपका 9/2। 11 में से 2 गया कितना 9 और अपोन में क्या है आपका 2 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ ध्यान समझना, अब इसे अपन क्या सोल्व कर लेंगे तो आपका 1/2 और यहाँ ये दोनों जोड़ा बन रहा है आपका, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ वापिस समझना आपको क्या करना है। ये 11/2 हो गया आपका गुणा, ये 9 को अपन लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वापस 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझना, आपको क्या करना है देखना, 1/2 आपका ये 2 आपका और यहाँ पे भी 2 है, इस 2 का 1/2 में जोड़ा बन रहा है तो अपोन में क्या आ जाएगा आपका 2 बाहर निकला अंडर रूट से। 3 का जोड़ा बन रहा है तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अंडर रूट में क्या बच्चा प्यारे बच्चा आपका 11 बच्चा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे अपन सोल्व कर लेंगे तो 3 का 1 में किया 3, अपोन में क्या है 2 का 2 में किया 4 और अंडर रूट क्या है आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो ये आपका आकृति 1 का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आकृति 2, आकृति 2 है आपकी ये, आकृति 1 का निकाल लिया, अब आकृति 2 है आपकी ये वाली है। तो आकृति 2 में देखना है आपकी यहाँ से लेके, आकृति 2 का यहाँ से लेके तो यहाँ तक तो आपकी ये लंबाई चौड़ाई हो गई और ये आपकी लंबाई हो गई पूरी यहाँ से इतना इतना है ये आकृति 2। तो आपका 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई और लंबाई क्या है 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पे। ये आपका आयताकार बन रहा है, क्या बन रहा है आयताकार। तो आकृति 2 के लिए लिखेंगे अपन प्यारे बच्चों, आकृति 2 के लिए, आकृति 2 के लिए निकालेंगे अपन क्या है क्षेत्रफल निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो क्षेत्रफल क्या आएगा आकृति 2 का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या आपकी 6.5, लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र तो 6.5 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो अपन क्या लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल इक्वल क्या जाएगा प्यारे बच्चों आपका 6.5 गुणा 1, तो 6.5 का गुणा 1 में किया अपन ने किया जाएगा 6.5 का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आकृति 2 का क्षेत्रफल निकल रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब निकालते हैं अपन आकृति 3 का क्षेत्रफल। अब आकृति 3 के लिए ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, आकृति 3 ही इसमें सबसे कठिन मानी गई है आपकी और इसे समझना बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से समझना है। आकृति 3 के लिए मैं यहाँ पे आपको आकृति 3 के लिए एक रफ बनाता हूँ। ये आपके आकृति 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि अपन ने मान लीजिए यहाँ पे इस आकृति को अपन रफ बनाते हैं इस यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको अगर मैं यहाँ पे आपको रफ बनाऊँ तो ये आपकी बनेगी एक समलम चतुर्भुज के आकार की। किसके आकार की, समलम चतुर्भुज के आकार की। ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है और ये भी कितना आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान समझना। यहाँ पे आपको जैसे कि ये एक ऐसा प्रकार का बन रहा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से अपन ऐसी की इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींची अपन ने तो ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ अपन इसको नाम देते हैं ABCD और ये क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों E। यहाँ पे क्या आ गया E। अब यहाँ पे इसकी ऊंचाई निकालने के लिए अपन एक डैश डैश में एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे ये क्या होगा आपका L लिखेंगे क्योंकि लंबाई रहेगी, ये किसकी रहेगी समलम चतुर्भुज की लंबाई रहेगी। अब यहाँ ध्यान समझना कि अपन सबसे पहले क्या CEB जो आपका त्रिभुज बन रहा है CEB का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पूरी लंबाई कितनी, ध्यान से समझना थोड़ा सा कि यहाँ से लेके ये वाली कितनी आपकी 1 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गई आपकी ये भी कितनी 1 सेंटीमीटर। अब BE तीनों भुजाओं की माप चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आपको चाहिए, ये पूरी कितनी है आपकी 2 है और यहाँ से ये इतनी कितनी, ये वाली कितनी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी बनेगी प्यारे बच्चों आपकी 1 सेंटीमीटर बनेगी। क्यों, क्योंकि ये पूरी कितनी आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो अपन
कौन से त्रिभुज, सी ई बी, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज सी ई बी की भुजाएं, सी ई बी की भुजाएं क्या बनेंगी आपकी, ए इक्वल 1 सेंटीमीटर, बी इक्वल 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और सी इक्वल भी क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर रहेगा। ये तीनों क्या हो गई आपकी 1 1 1 सेंटीमीटर हो गई। अब अपन क्या निकलेंगे, एस, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। एस इक्वल क्या होता है आपका 1 a + b + c/2। ए क्या आपका फिर बच्चों 1, बी भी आपका 1 है और सी भी क्या आपका 1 है, अपॉन में क्या रहेगा 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई 3/2 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है फिर बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से समझना आपका, ये तो आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे अपन, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज सी ई बी का क्षेत्रफल, सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल का सूत्र हीरोन का सूत्र से निकालेंगे। हीरोन का सूत्र था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू रखते हैं तो एस क्या आ जाएगा आपका, एस कितना है 3/2, यहाँ अपन लिखेंगे 3/2 माइनस ए क्या है आपका 1, 3/2 माइनस 1 और 3/2 माइनस 1, क्योंकि ए बी और सी तीनों क्या आपकी 1 1 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इसे अपन सोल्व करते हैं तो क्या आएगा देखना, 3/2, अब इसके अपन में कुछ नहीं तो अपन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब क्रॉस गुणा करेंगे और जैसा भी अपन ने ऊपर वाले में किया, हर का हर में किया, 2 का 1 में किया, क्या आ गया आपका 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 3 का 1 में किया, क्या आ गया आपका 3, माइनस लगाया 2 का 1 में किया, क्या आ गया आपका 2। अब ये भी आपका 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 है तो ये भी क्या जाएगा आपका 3 - 2/2, 3 - 2/2, हल करने की जरूरत नहीं, वो ही आएगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे ध्यान समझना, 3/2, 3 में से 2 गया आपका क्या बचा 1/2, यहाँ पे क्या बचा आपका 1/2 और यहाँ पे क्या बचा आपका 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखना 1/2 1/2 1/2 और इसमें भी आपका 1/2 है, तो ये 4 बार है, तो आपका 2 बार करके बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से। अंडर रूट में क्या बचा आपका √3 बचा। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा पे बच्चों 1/2 1/2 का गुणा किया तो 1/4 और अंडर रूट में क्या बचा आपका 3। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आकृति 3 का क्षेत्रफल नहीं आया प्यारे बच्चों। अभी आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभी इतने का क्षेत्रफल आया है। अब ये जो आपका बन रहा है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, ये आपकी आकृति है। अब यहाँ पे आपका त्रिभुज सी बी ई का क्षेत्रफल, सी बी ई का क्षेत्रफल आ गया प्यारे बच्चों। तो अब अपन सी बी ई में के क्षेत्रफल को, ये आपकी क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने, तो इसमें आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगाएंगे अपन। क्या होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है बेस इंटू हाइट 1/2। अब यहाँ पे 1/2, अब इसका सी बी ई का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया, क्या है आपका प्यारे बच्चों √3/4 भी लिख सकते हैं इसे, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया गया √3/4 इन इक्वल अपन ने 1/2। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है ध्यान समझना, ये आपकी सी एल क्या है आपकी प्यारे बच्चों ऊंचाई है। तो यहाँ क्या निकाल लेंगे अपन, सी एल ऊंचाई है, सी एल के स्थान पे सी एल ही लिख देंगे, कैपिटल एल आएगा, गुणा ऊंचाई, सॉरी आपका सी एल आधार है, आधार तो आपका कितना दे रखा है बी आधार कितना है आपका 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन 1 गुणा, और ये क्या आपका सी एल निकालना है तो सी एल ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, अपन ने सी बी ई का क्षेत्रफल लिख लिया √3/4 1/2, आधार आपका कितना है 1 और इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी सी एल, क्योंकि वो अपने को ज्ञात करना है अभी। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ध्यान समझना √3/4, अब ये आपका बटे में है 2, तो कहाँ जाएगा गुणे में, इक्वल के उधर पहुंचाएंगे तो गुणे में पहुंच जाएगा। इक्वल क्या बचा आपका सी एल, क्या बचा सी एल। अब 2 से इसे काटेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितनी 2 बार में, तो यह सी एल, ये मतलब ये क्या है आपकी ऊंचाई, इस चतुर्भुज की ऊंचाई क्या आ गई, सॉरी त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ गई √3/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई आ चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कैसे किया अपन ने इसे सोल्व। अब यहाँ पे देखने समझना कि आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब अपन क्या निकालेंगे, आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल।
अब ये आपका बन रहा है समलम चतुर्भुज। ये जो आकृति 3 है ये आपकी क्या बन रही है, समलम चतुर्भुज बन रही है। वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये दो भुजाएं आपकी समांतर नहीं है। तो दो भुजाएं समांतर हो, दो भुजाएं समांतर नहीं हो, उसे अपन समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब ये आपका समलम चतुर्भुज बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बोलता है प्यारे बच्चों कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये होता है आपका प्यारे बच्चों समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ पे अपन आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन सी है आपकी, एक तो सी डी के समांतर कौन सी, ए बी। तो समांतर भुजाएं एक तो एक हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गई आपकी, ध्यान समझना, ये आपकी सी डी है 1 सेंटीमीटर और ए बी कितना आपका 2 सेंटीमीटर। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो समांतर भुजाओं का योग, तो 1+2 क्या जाएगा आपका यहाँ पे 1+2 गुणा ऊंचाई क्या अभी निकाल लिया अपन ने, हाइट √3/2। ये अपन ने अभी हाइट निकाल ली है, ठीक है बच्चे, अपन ने वैल्यू रख दी। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 2 का 1 में 8 करेंगे तो कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई में क्या आपका √3 अपॉन में क्या है √2 और √2 का गुण, सॉरी 2 और 2 का गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 4। तो 3 और अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आकृति 3 का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस जो एडी भुजा के समांतर एक भुजा खींचनी है, उसे नाम दे देंगे सीई। अब यहाँ पे आपका CEB एक त्रिभुज बन गया, इसमें तीनों भुजाएं क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे अपन ने सब किसका हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इसकी सहायता से अपन ने इसकी ऊंचाई निकाल ली, ठीक है प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई निकाल ली। उसके बाद अपन ने समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको क्लियर हो गया होगा कि आकृति 3 का क्षेत्रफल कैसे निकाला अपन ने। अब बढ़ते अपन आकृति 4 की तरफ। आकृति 4 है आपकी प्यारे बच्चों ये, और आकृति 5। आकृति 4 और 5 बिल्कुल सेम टू सेम आकृति है। यहाँ पे देखना, ये आपकी यहाँ से जा रही है और ये आपकी कितनी 1.5 है, कितनी 1.5, तो यहाँ भी 1.5 है। यहाँ से अपने ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये भुजा भी आपकी क्या सेम है। तो समलम, तो आपकी आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल एक ही प्रकार की आकृति है, तो दोनों जो अपन एक का इस आकृति 4 का निकाल लो या आकृति 5 का निकाल लो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल एक साथ निकल आएगा। तो अपन लिखते हैं आकृति 4 तथा 5 का क्षेत्रफल इक्वल, ठीक है पर बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि आकृति 4 और 5 ये आपकी बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है और यहाँ पे ये थोड़ी सी तिरछी है, तो इसकी लंबाई क्या है प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 1.5। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, वहाँ पे क्या समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कहता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपकी इसकी ऊंचाई क्या हो गई 6 सेंटीमीटर और बेस क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो दो आकृति बन रही है, तो 2 अपन मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 आकृति बन रही है इसलिए 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई लिख लिया अपन ने। अब इसका आधार, ठीक है बच्चों, 2 गुणा 1/2 मल्टीप्लाई आधार क्या आपका 1.5 गुणा ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों आपकी हाइट, इसकी हाइट हो गई 6, कितनी हो गई 6, ये हो गई आपकी हाइट और ये क्या होगा आपका बेस हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, 1.5 का 6 में करेंगे 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका दोनों का आकृतियों का 4 का और 5 का क्षेत्रफल कितना आएगा 9.0 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या निकालेंगे अपन पूरे कागज का कुल क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो अपन लिखते हैं इसमें सवाल में से देख के लिखते हैं कि कागज का कुल क्षेत्रफल क्या निकालना है, कागज का कुल क्षेत्रफल। सभी आकृतियों का जो क्षेत्रफल निकाला उन सभी आकृतियों को आपको क्या करना है जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो अपन आकृति फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे आकृति फर्स्ट। आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल है आपका 3/4 3/4 प्लस आकृति 2, ये आपके आकृति सेकंड का क्षेत्रफल कितना है 6.5
5 प्लस आकृति थर्ड का क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं है प्यारे बच्चों। आकृति थर्ड का क्षेत्रफल ये आपका ऊपर ये कितना √3/2 √3/2 प्लस और आकृति 4 और 5 का क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों आपका 9.0 या फिर 9। ये आपका आकृति थर्ड का क्षेत्रफल है। 3 यहाँ पे आएगा 3 भी आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ये थोड़ा अपन ने ऊपर का लिख दिया, उसकी ऊंचाई लिख दी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सभी को क्या कर देना है आपको ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो आपका पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें ऐड कैसे करना ध्यान समझना। जो आपका अंडर वाला पद है उसे एक तरफ रख लीजिए और जो आपका बिना अंडर वाला है जो शुद्ध मान है उसका अलग तरफ। 9 में 6.5 जोड़ेंगे तो 0.5 तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, 9 में 6 से जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे होगा 3√11/4 प्लस यहाँ पे क्या है 3√3/4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे कैसे सोल्व करना है ध्यान समझना। 15.5 प्लस, अब इन दोनों का हर समान है तो अपन क्या लिख सकते हैं 4 ऐसा कैसे, यहाँ क्या जाएगा 3√11 प्लस 3√3। अब आपको इनको जोड़ना नहीं है, समान करनी हो तो ही जुड़ती है, अगर समान करनी ना हो तो वो नहीं जुड़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपका क्या करना है कि ध्यान से समझना। 15.5, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है अपन दोनों में से और ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे और अपन में क्या है 4। 3 दोनों पदों में 3 था, √3 नहीं लिया, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपका √11 प्लस √3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो यहीं छोड़ दीजिए ये सेंटीमीटर इसको लिख दीजिए, या फिर आपको पूरा मान निकालना है तो चूंकि √11 का मान होता है प्यारे बच्चों आपका 3/3.316 और √3 का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों आपको 1.732। ये दो वैल्यू होती है आपकी √11 की 3/3.316 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए तो यहाँ क्या जाएगा 15.5 प्लस 3/4, इनको रखेंगे अपन 3.316 प्लस √3 की रखेंगे तो 1.732। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लाइन खींच के कर देता हूँ इसे सोल्व। अब यहाँ पे आपका क्या जाए 15.5 प्लस 3/4, इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इनको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है तो 6 का 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8, 1 का 2 में 4 होगा, 3 और 1 कितना का 4, 7 को 3 में जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1। अब पॉइंट के बाद का लिख रहे हैं तो अपन पॉइंट लगा दिया, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और एक हासिल का कितना होगा आपका 5। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब इस 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या जाएगा 15.5 प्लस 3, इससे 4 से अपन डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 1 4, कितना बचा आपका 1, 10 हो गया, पॉइंट लगा दिया। अब 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा 24, तो 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गया आपका बच्चों 1.262। क्या आ गया 1.262। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले गुणा करते हैं उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं। तो 15.5 में अपन कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ध्यान समझना। 3 का 2 में किया 6, 3 का 6 में किया 18 का 8 हासिल कितना का 1, 3 का 2 में किया 6 में 1 जोड़ा 7, पॉइंट लगाया अपन ने। ठीक है बच्चों, 3 का 1 में किया 3 आ गया आपका, तो ये क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों 3.786। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है ध्यान समझना। अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ध्यान समझना। यहाँ पे आपके दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पे कितना 1 अंक, तो अपन इसे जोड़ते कैसे 15.5 दशमलव के बाद 3 अंक बना लीजिए यहाँ पे भी, और ये क्या आपका 3.686, इनको ऐड कर देंगे इस प्रकार से। दशमलव के बाद सेम अंक होना चाहिए जोड़ने के लिए, तो 6 8 7 का 5 में जोड़ा 12.538 और 9, और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों 19.286 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, कैसे सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप, एक एक बारीकी से मैंने आपको एक सवाल को एक्सप्लेन किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों आपका कि एक खेत समलम आकार का है, किसके समलम चतुर्भुज के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर तथा 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर तथा 13 मीटर है। इस खेत का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले अपन आकृति पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे। समांतर भुजाएं हैं जिसकी 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर क्या है उसकी प्यारे बच्चों, समांतर भुजाएं हैं। तो अपन यहाँ मैं आकृति बनाता हूँ समलंब चतुर्भुज एक। ये मैंने एक आकृति बना ली, इसे नाम देता हूँ ए बी सी और ये डी। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर है और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसकी समांतर भुजाओं की माप 25 मीटर, तो बड़ी वाली कितनी हो गई आपकी 25 मीटर और छोटी वाली कितनी हो गई आपकी 10 मीटर। उसके बाद असमांतर भुजाएं, तो ये हो गई आपकी मान लो 14 सेंटीमीटर मीटर, और ये कितनी हो गई 13 मीटर। अपन ने भुजाओं की माप लिख ली। अब मैंने आपको एक आकृति थर्ड का क्षेत्रफल निकाला था इससे पहले जो क्वेश्चन किया। इन दोनों प्रश्नों को मैंने एक साथ में क्यों किया, क्योंकि ये दोनों थोड़े मिलते जुलते प्रश्न हैं। अब इससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें आपका क्या था कि जो आकृति 3 था उसका क्षेत्रफल निकाला था। ऐसा कैसे आपको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि कैसे हल होगा, सोल्व होगा ये सवाल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल योगफल, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ये होता है प्यारे बच्चों आपका क्या, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आपको क्या निकालना है, समांतर भुजाओं का योग। ये आपकी समांतर भुजाएं दोनों, लेकिन ऊंचाई आपको नहीं दे रखी है तो ऊंचाई निकालना है आपको। तो ऊंचाई कैसे निकालना है, इसमें यही आपका मेन टॉपिक है इस सवाल में। ध्यान समझना, जैसे आपकी एडी भुजा के सी से लेकर आपको इस शीर्ष सी से लेकर एक समांतर, इस एडी भुजा के एक समांतर एक भुजा खींचनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस एडी भुजा के समांतर उसे आप नाम दे दीजिए कुछ भी, ई, ABCD ई नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपकी इसकी लंबाई भी कितनी हो गई 13 मीटर हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से एक डैश डैश में अपन क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये रहेगी आपकी ऊंचाई, यहाँ पे लिख दीजिए L। ये रहेगी क्या आपकी इस चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझना कि AE के और DC ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि अपन ने इसके समांतर लाइन खींची थी, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, यहाँ से लेकर AE क्या हो गई आपकी प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब आपकी BE कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो 25 तो आपकी पूरी है AB, और यहाँ से लेके AE कितनी हो गई आपकी 10, तो 25 में से 10 गया तो कितना बचा आपका 15 मीटर। तो आपकी EB भुजा की लंबाई क्या हो गई 15 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन वही करेंगे, त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। कैसे, ध्यान समझना, त्रिभुज CEB की भुजाएं, त्रिभुज CEB की भुजाएं क्या हो गई आपकी, A इक्वल क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपका A होगा 14 मीटर, B होगा 13 मीटर और C क्या होगा आपका 15 मीटर। 14 मीटर, B हो गया प्यारे बच्चों आपका 13 मीटर और C इक्वल क्या होगा आपका 15 मीटर। तीनों भुजाएं लिख ली अपन ने। अब तीनों भुजाएं लिख ली तो अपन S निकाल लेंगे और इससे पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से, इस त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल। इसमें आपका मेन टॉपिक यही रहता है कि CEB का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद उस क्षेत्रफल से आपको किसका क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई चाहिए, समांतर भुजाएं आपको दे रखी है, तो S इक्वल क्या होगा आपका A + B + C/2। A क्या होगा आपका 14, B क्या होगा आपका 13 और C क्या होगा आपका 15, अपॉन में क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, इन तीनों को ऐड कर देंगे अपन, 5 3 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 3 और 1 4 42, अपॉन में क्या रहेगा 2। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 1 जा 2। तो S इक्वल क्या होगा प्यारा बच्चा आपका 21 सेंटीमीटर, मीटर दे रखा, मीटर। ये होगा आपका क्या S। अब क्या निकालेगा मैं, त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल इक्वल अंडर रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, S S - A S - B S - C। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन यहाँ पे निकालेंगे, मान रखेंगे। तो आपका S क्या है 21,
21 माइनस ए क्या आपका 14, 21 माइनस बी क्या आपका 13, 21 माइनस सी क्या आपका 15। ठीक है पर बच्चों, अब इसे अपन माइनस कर लेंगे सभी भुजाओं को। यह होगा आपका 21, 21 में से 40 गया 7 बचा, 21 में से 3 गया तो आपका 8 बचा, और यह कितना बचा आपका प्यारे बच्चों 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान समझना कि इसके अपन अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा। 21 को लिख सकते हैं अपन 7 × 3, 7 का 3 में करेंगे 21 आ जाएगा। 7 आपका अभाज्य संख्या तो इसे ऐसा लिख देंगे। 8 आपका 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 है आपका तो 6 का अपन लिख सकते 2 × 3। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। अब यहाँ पे ध्यान समझना आपके कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं। आपका 7 का बन गया गुणा, आपका 2 का बन गया गुणा, वापस 2 का बन गया गुणा, और ये 3 का बन गया। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 7 की 84, 84 मीटर स्क्वायर ये क्या आएगा आपका त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है पर बच्चों, अब इस CEB का क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने, इस पूरे CEB का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब वापस से अपन ये आपकी ऊंचाई है, तो अब इस ऊंचाई को बेस लेकर अपन इसमें वापस से कौन सा त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट। आपका इसका क्षेत्रफल अभी निकल रहा अपन ने क्या है 84, 1/2 गुणा आधार। अब ये आधार है प्यारे बच्चों, EB क्या है इसका आधार, EB कितना दे रखा है आपका 15, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 15 गुणा ऊंचाई आपको निकालना है, ऊंचाई क्या आपकी CL, ऊंचाई क्या है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की CL। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 84 आपका 2 बटे में है तो कहाँ जाएगा गुणे में, और 50 में गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में। इक्वल के उधर जाता है तो गुणे की संख्या बटे की संख्या गुणे में पहुंच गई और गुणे की संख्या बटे में पहुंच गई। ठीक है बच्चों, जो आपका अपोन में था वो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, जो मल्टीप्लाई में था वो अपोन में पहुंच गया। यहाँ क्या बचा आपका CL। ठीक है बच्चों, अब इसे अपन हल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ध्यान समझना। 3 से अपन इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 5, यहाँ पे क्या जाएगा 3 2 जा 6 और बचे 2 होगा 24, 3 5 3 8 जा 24। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इस संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो अपन ऐसा ऐसा लिख देंगे 28 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 56, अपोन में क्या आपका 5। तो ये क्या आ गया आपकी समलम चतुर्भुज की ऊंचाई आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब मैंने स्टार्टिंग में सूत्र लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब इस फॉर्मूले में अपन इन वैल्यू को रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे, ध्यान समझना, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल लिख देंगे अपन, खेत का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी आपकी बच्चों 10 सेंटीमीटर और 25 मीटर, ये दोनों क्या है समांतर भुजाएं हैं तो इनका योग। तो क्या लेंगे कोष्टक में 10 + 25 या 25 गुणा, अभी अपन ने CL ऊंचाई क्या है इसकी चतुर्भुज की, समलम त्रिभुज की ऊंचाई क्या है CL, CL अभी अपन ने क्या निकाला मेरे बच्चों 56/5, 56/5 लिख लिया। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो यही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अपन लिखेंगे 1/2 गुणा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना का 35 गुणा यहाँ क्या आएगा 56/5। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 5 से अपन इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में 7 बार में, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अभी अपन ने किया 28, तो 7 गुणा 28 इन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 8 जा 56 का 6 हासिल 5, 7 2 जा 14, 14 में 5 जो 19, कितना का 19, 196 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इस पूरे समलम चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक बार ध्यान समझ लीजिए, आकृति बनाना है और यहाँ से इस जो AD भुजा के समांतर आपको एक भुजा खींचनी है, उसकी लंबाई भी क्या रहेगी 13 मीटर ही रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपका CEB का क्षेत्रफल निकालना है, उस क्षेत्रफल की सहायता से आपको क्या CL ऊंचाई निकालना है, और इस फॉर्मूले में आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।